अस्सलाम वालेकुम। एक अल्लाह वाले नेक बंदे और मछली का वाक्या। वह नेक इंसान ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे मछली के जरिए से बेशुमार दौलत दे दी? इस पूरे वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा सलीम था जो एक जमींदार था। सलीम पूरे दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को सलीम थकाहारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप फरीद खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता। फरीद के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसे बाद फरीद ने अपने बेटे सलीम के रवैये में तब्दीली महसूस की। वह जानता था कि सलीम अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। सलीम का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन सलीम की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसे बाद फरीद ने सलीम को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो। मेरे लिए परेशान मत होना। सलीम यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदमत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा फरीद सलीम के घर से निकलकर दूसरे बेटे राशिद के पास चला गया, जो एक कामयाब व्यापारी था और जिसे माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ा बाप राशिद के घर रहने लगा, लेकिन राशिद का रवैया भी काबिले अफसोस था। राशिद के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। फरीद दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर ना लाता। बूढ़े फरीद का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन राशिद ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा फरीद खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि राशिद उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत से नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर राशिद की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। राशिद भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं। वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा। फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने फरीद की इज्जत-नफ्स पर एक और जख्म लगाया। राशिद ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ही ना था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा फरीद राशिद के यहां से निकलकर तीसरे बेटे अनवर के पास चला गया। अनवर एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता
और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। अनवर जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा फरीद, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर शदीद गम का शिकार हो जाता। अनवर के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे हाशिम के यहाँ जाने का फैसला किया। हाशिम, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए बहुत खुश था। लेकिन हाशिम की खुशी महज लालच के बायस थी, ना कि अपने वालिद से मोहब्बत के। हाशिम ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अहमद को जब पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उनकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी का क्या कसूर, जबकि खुद बेटे ही रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा, तुम यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े फरीद का दिल बर्दाश्त ना कर सका और उसने आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला फरीद का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उन्हीं पैसों से वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी। वह अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े फरीद ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और फरीद अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वह इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वह इज्जत मिली जिसका वह हमेशा से हकदार था। बिलखिरिया सर्दियां शुरू हो गई और वह शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी माने में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वह हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। अब्दुल्लाह के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बायस बने। फरीद ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब है। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे? फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कमकस है। लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशन बाय डीन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें बताएं आपके विचार क्या हैं।